गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ओरल कम्युनिकेशन। इस वाली वीडियो में हम ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को कवर करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमने पढ़ा था, देखो अपनी लास्ट वीडियो में, ओरल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन जब सेंडर जो है अपने थॉट, अपने आइडियाज़, अपने मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाता है, लेकिन बोलकर, ठीक है, वो उससे ओरली कम्युनिकेट करता है। ओके, रिटन कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था कि वो लिखकर अपनी बात को पहुंचाता है रिसीवर तक। ओके, तो अभी हम देखने वाले कि ओरल कम्युनिकेशन के क्या फ़ायदे, क्या नुकसान हैं। तो इसमें पहला एडवांटेज जो आता है वो क्या आता है? ओरल कम्युनिकेशन हेल्प इन गेटिंग क्विक फीडबैक एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कंसर्न पर्सन। ओके, कंसर्न पर्सन की यहाँ पर जो बात करी जा रही है, कंसर्न पीपल, यहाँ पर हमारे रिसीवर से रिलेटेड है, ये रिसीवर है इसका मतलब। तो ओरल कम्युनिकेशन हमारी मदद करता है यहाँ पर क्विक फीडबैक और एक्सप्लेनेशन लेने में रिसीवर से। कैसे? अब देखो, ओरल कम्युनिकेशन का मतलब हमें पता है कि यहाँ पर या तो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, या फिर वो साथ के साथ वो दोनों ही पार्टीज प्रेजेंट रहती हैं और वो कम्युनिकेट करते हैं आपस में ओरली बोलकर। ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर फेस टू फेस प्रेजेंट नहीं है, फेस टू फेस इंटरेक्शन, तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि अगर आप इससे सामने से बात करते हो तो सामने वाला तुरंत की तुरंत आपको रिस्पॉन्स देता है। फीडबैक मतलब रिएक्शन और रिस्पॉन्स मेरे रिसीवर का। तो सामने वाला आपको जो है तुरंत की तुरंत उस चीज़ का फीडबैक दे देता है, ठीक है, रिसीवर जो होता है। लेकिन अगर वो आपके पास नहीं है, लेकिन तब आप कैसे ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हो? आप उसको अपनी बात फ़ोन पर बोल सकते हो, वीडियो कॉल के थ्रू बोल सकते हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पर वो आपको तब तुरंत तुरंत आपको फीडबैक दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया है, ओरल कम्युनिकेशन की हेल्प से आप जल्दी से जल्दी फीडबैक ले सकते हो और एक्सप्लेनेशन ले सकते हो कंसर्न पीपल से, यानी कि जो मेरा रिसीवर है उससे। ओके, रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होता है? पहले मैसेज लिखोगे, फिर उसको एनकोड करोगे, फिर भेजोगे, उसको किस मीडिया से भेजना है देखोगे, एंड देन वो उसको उस तक पहुंचेगा रिसीवर तक, फिर वो उसको डिकोड करेगा, एंड देन मतलब समझ के फीडबैक देगा। तो बहुत लंबा प्रोसीजर यहाँ पर वहाँ पर हो जाता है। वहाँ पर इमीडिएट फीडबैक इज़ नॉट पॉसिबल, बट इन ओरल कम्युनिकेशन इमीडिएट फीडबैक और रिस्पॉन्स इज़ पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, वाइल लिसनिंग टू द स्पीकर द ऑडियंस कैन इंटरेक्ट विद हिम, रेज देयर क्वेरीज, मेक स्टेटमेंट्स एंड सजेस्ट एडिशंस टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हिम। अब देखो, ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे मान लो कि आप स्पीच दे रहे हो, बहुत बड़ी ऑडियंस आपके आगे है और आप एक अकेले पर्सन जो एक बड़े से स्टेज पर खड़े हो और अपनी कोई बात रख रहे हो या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप उनको स्पीच दे रहे हो। अब इससे क्या होता है, जो लिसनर होते हैं, जो ऑडियंस होते हैं, जो रिसीवर होता है, ठीक है, उनको यहाँ पर मौका मिलता है कि वो आपसे क्वेश्चंस भी पुटअप कर सकते हैं उसके बीच में, ठीक है, प्लस अगर आपको सजेशंस भी दे सकते हैं वो। तो यहाँ पर यही लिखा है, लिखते जब आप उनसे बात कर रहे होते हो ओरली, तो जो सुनने वाले होते हैं ना, वो स्पीकर को क्या कर सकते हैं, उनके उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैम आपको क्लासरूम में कुछ समझा रही होती हैं, तो अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होते हैं और एक अकेले टीचर होती है, आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हो, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस पूछते हो, उनको और भी ज़्यादा कुछ सजेस्ट करते हो। जैसे एग्जांपल देने की बारी होती है कि ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, कि एग्जांपल भी हम इसके अंदर ले सकते हैं, तो इस तरीके से उनके साथ इंटरेक्शन करते हो। तो ओरल कम्युनिकेशन में हमें फ़ायदा होता है कि सेंडर और रिसीवर आपस में जो है इंटरेक्शंस कर सकते हैं। लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं होती है। रिटर्न कम्युनिकेशन में मतलब एक तरीके से वन वे टाइप होता है वो। पहले एक मैसेज देगा, उसके बाद जब तक वो रिसीवर तक पहुंचेगा, फिर रिसीवर अपना रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। साथ के साथ वो एक ही टाइम पर आपस में इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं। ओके, वन टाइम इंटरेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, इट सेव्स द टाइम इन्वॉल्व इन राइटिंग एंड डिलीवरिंग मैसेज। ये तो बहुत सिंपल सा है कि ओरल कम्युनिकेशन में आपको कोई मैसेज को लिख कर उसको फिर भेजने की ज़रूरत ऐसे नहीं होती है। यहाँ पर आप सीधा सीधा बोल देते हो जो आपकी ज़ुबान पे होता है, ठीक है, क्योंकि सामने आपके जो है रिसीवर आपके साथ जो है पूरे कम्युनिकेशन के टाइम पर रिसीवर इज़ प्रेजेंट विद यू। ओके, बोथ द पार्टीज इज प्रेजेंट एट द सेम टाइम इन द कम्युनिकेशन। ओके, तो यहाँ पर आपका टाइम बचता है, ठीक है, टाइम बचता है आपका लिखने में और उस मैसेज को डिलीवर करने में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज आता है, इट सेव्स द कॉस्ट फॉर स्टेशनरीज। अब देखो, रिटर्न कम्युनिकेशन करने के लिए आपको पेन चाहिए होगा, पेपर चाहिए होगा, ठीक है, और बहुत सारी कुछ भी और बाकी की स्टेशनरीज आपको चाहिए होंगी, ठीक है। तो लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में आप कोई लिख कर तो कम्युनिकेट कर नहीं रहे हो, आपको सीधा सिर्फ बोल देना है। ओके, तो यहाँ पर आपका
पैसा भी बच जाता है। तो ये आपके लिए जो ओरल कम्युनिकेशन होता है ये आपका इकोनॉमिकल भी हो जाता है। टाइम सेविंग तो होता ही है, प्लस यहाँ पर ये आपका इकोनॉमिकल हो जाता है। ये आपकी कॉस्ट को भी सेव करता है, जो कि आप स्टेशनरीज़ पे खर्च कर देते हो अगर रिटर्न कम्युनिकेशन करते हो तो ओरल कम्युनिकेशन से आपका जो पैसा है वो भी बचता है। ओके, तो ये आपका इकोनॉमिकल भी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है, नेक्स्ट आता है ओरल कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द स्पीकर टू करेक्ट हिमसेल्फ। अब रिटर्न कम्युनिकेशन में यहाँ पर मैंने बताया था कि मतलब एक बहुत कम चांस होते हैं पहली बात तो कि आप अपने जो मैसेज है उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी उसका कोई अलग प्रोसीजर होता है, हो भी जाता है तो एक अलग उसका प्रोसीजर आपको हट के फॉलो करना होता है, ठीक है। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में जो है, अगर मान लो कि स्पीकर ने कोई गलत बात बोल भी दिया है तो वो तुरंत की तुरंत एट द सेम टाइम वो उस चीज़ को करेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। बिकॉज दोनों ही पार्टीज़ एट द सेम टाइम प्रेजेंट हैं उस कम्युनिकेशन के टाइम पर, ओके। और अगर उसने अपना मैसेज अब तक नहीं दिया है रिसीवर को, तो फिर वो अपने उस मैसेज को डिलीवर करने से पहले तुरंत की तुरंत उसको दिमाग में करेक्ट कर सकता है, एंड जब वो बोलेगा तो वो करेक्ट मैसेज उस तक पहुँचाएगा रिसीवर तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पीकर होता है उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है दैट ही कैन करेक्ट हिमसेल्फ, ओके। तो ओरल कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द स्पीकर टू करेक्ट हिमसेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, इट इज़ एन ईजी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज इट नीड्स लिटिल प्रिपरेशन फॉर ट्रांसमिटिंग ए मैसेज। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी वे है कम्युनिकेट करने का, ठीक है। क्योंकि देखो रिटर्न कम्युनिकेशन में आपको वैसे तो हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन जो होता है काफ़ी फॉर्मल होता है नेचर में, तो हमको ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अटेंशन पे करनी होती है उसको करते वक्त, ठीक है। क्योंकि मोस्टली हम जो उसको ऑफिस एनवायरनमेंट में अपना यूज़ करते हैं, तो काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस हमारे रिटर्न कम्युनिकेशन के साथ जुड़ जाते हैं कि कोई भी ग्राफिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस फॉर्मेटिंग में हमको अपना मैसेज जो है भेजना है अपने रिसीवर को, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पर तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन आपको पहले से ही करके रखनी पड़ती है। बट ओरल कम्युनिकेशन मेरी रिटर्न कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। यहाँ पर सिर्फ आपको थोड़ी सी ही प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है अपने मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए रिसीवर तक, ठीक है। यहाँ पर आप 1 से 2 बार प्रिपरेशन कर लोगे, दिस इज़ इनफ फॉर द सेंडर, ओके, अपना मैसेज इफेक्टिवली रिसीवर तक पहुँचाने के लिए, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है, एन ऑर्गेनाइजेशन टू अटेन इट्स गोल रिक्वायर्स फुल कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स और डिवीजन्स। अब देखो जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको अपने गोल को अचीव कराने के लिए पूरा कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हर एक डिपार्टमेंट से, हर एक डिवीज़न से। तो ये कोऑर्डिनेशन वो कैसे कर सकती है? ये कोऑर्डिनेशन सिर्फ वो ओरल कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करके ही अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनसे ही ये सब पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इस तरीके का कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में ये जो लेवल्स होते हैं, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, यहाँ पे हर एक लेवल से बातचीत होगी, ठीक है, तभी कोऑर्डिनेशन यहाँ पे पॉसिबल होता है। तो बिकॉज इट कैन क्विकली इंस्ट्रक्ट, एडवाइस और मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड बाय द सिचुएशन। तो यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन की हेल्प से यहाँ पर एडवाइस दी जा सकती है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, प्लस उनको मोटिवेट भी किया जा सकता है। तो इससे मेरा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा यहाँ पे बिल्डअप हो जाता है, सब कुछ अच्छे से चलता है, मेंटेन, सबको अपने अपने ड्यूटी, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता लग पाती है, ठीक है। बातचीत से ही होता है ये काम, ठीक है। बिना बातचीत के तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, हमारा गोल कितना अचीव हुआ है। अगर कोई हमको नए प्लान्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइज करने, इंट्रोड्यूस करने हैं तो कैसे करने हैं, तो बिना बातचीत के ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन की हेल्प से यहाँ पर हर एक एम्प्लॉयज़ से बात की जाती है, उन्हें भी लगता है कि नहीं, वी आर द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो वो अपना 100% भी देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन से हम यहाँ पे एडवाइस दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, और अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव करा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है, अब बात करते हैं हम डिसएडवांटेजेस की, कि क्या क्या डीमेरिट्स होते हैं हमारे ओरल कम्युनिकेशन करने के। पहला इसमें क्या आता है, ओरल कम्युनिकेशन अगर मान लो मेरा लेंदी है, देन दे आर नॉट सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन बिकॉज ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग सम इंपॉर्टेंट मैसेजेस। अगर मेरा बहुत लंबा मैसेज है, ठीक है, तो फिर हो सकता है कि इतना लंबा मैसेज मेरा जा रहा है, तो अब देखो लिख कर तो वो लिखने की फॉर्म में तो है नहीं कि हम सारे सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर लेंगे, अभी हमें बोलना है, ठीक है। तो हो सकता है कि ज़्यादा बड़ा मैसेज हो जाए, तो इसकी वजह से मेरे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो मेरे को मेन डिटेल मेरे रिसीवर को जो देनी थी, ठीक है, वो हट जाए, या फिर मैं कुछ गलत चीज़ें ऐड कर दूँ अगर ज़्यादा लंबा मैसेज मेरा होता है।
चाहे तो अगर ओरल कम्युनिकेशन है तो ओरल कम्युनिकेशन में मेरे जो मैसेजेस होते हैं ना, ओरल मैसेजेस अगर वो लेंथी जाते हैं तो फिर ये सूटेबल नहीं होता है ट्रांसफ़र करने के लिए। मतलब कि ओरल मैसेजेस आर लेंथी देन दे आर नॉट सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन बिकॉज ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग सम इंपॉर्टेंट मैसेजेस। हो सकता है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज जो हैं अगर हम ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो हम उसको छोड़ दें, ओरल, ठीक है, वो रह जाएँ मेरे रिसीवर तक, मतलब उसके साथ कम्युनिकेट करना हम भूल जाएँ या फिर स्किप कर दें इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ओरल कम्युनिकेशन इज जनरली नॉट टेकन सीरियसली बाय एनीवन एंड इट डज नॉट प्रोवाइड एन एविडेंस और रिकॉर्ड। अब देखो रिटर्न कम्युनिकेशन तो क्या होता है कि हम छोटी से छोटी अगर एप्लीकेशन भी हमारे पास आएगी तो हम उसको संभाल के रख लेंगे, ठीक है, कि इन फ्यूचर वो एज अ प्रूफ के काम आ सकते हैं, बट हम ओरल कम्युनिकेशन को उतना सीरियसली लेते ही नहीं हैं। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हम क्या करते हैं, हम जो है उसको संभाल कर, मतलब देखो संभाल के रखे भी नहीं जा सकते हैं। पहली बात तो हम उसको मतलब रख भी कैसे सकते हैं, उसको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, बट हम वो भी नहीं करते हैं बिकॉज वी डू नॉट अटैच सो मच इम्पॉर्टेंस टू ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन को हम जनरली सीरियस नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से ना हमारे पास कोई एविडेंस ना कोई रिकॉर्ड कुछ भी नहीं रह पाता है। ठीक है, तो यही आगे डिस्प्यूट का, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं होता है। तो ओरल कम्युनिकेशन का एक डिसएडवांटेज होता है कि आप कोई रिकॉर्ड, कोई एविडेंस एज अ प्रूफ मतलब कि कुछ नहीं रख सकते हो अपने पास। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है, एज ओरल मैसेजेस आर नॉट फाइल्ड देयर मीनिंग्स में ईजिली बी डिस्टॉर्टेड, such distortion may lead to a rumor which will move faster than wind। तो यहाँ पर क्या आता है कि देखो ओरल मैसेजेस जो होते हैं वो रिटर्न कम्युनिकेशन की तरह हम उसको फाइल नहीं करते हैं, बेसिकली हम उसको कहीं लिख के नहीं रखते हैं। ठीक है, तो फिर अगर जैसे हम इसको आगे तक भेजते हैं, ठीक है, पर्सन टू पर्सन ये जो है मेरा ट्रांसफ़र होता रहता है, तो ये पर्सन टू पर्सन जैसे जैसे ट्रांसफ़र होता है तो गलत चीज़ें इस मैसेज के अंदर ऐड हो जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है इसके अंदर से निकल भी सकती हैं, तो यहाँ पर ये डिस्टॉर्टेड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये इसमें ये गलत चीज़ इसमें ऐड हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल भी सकती हैं। ठीक है, तो ये मतलब कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होता है, मेरा डिस्ट्रॉय हो जाता है बिल्कुल मैसेज, क्योंकि हम इसको फाइल नहीं कर सकते हैं। और ये जो डिस्टॉर्शन की वजह से यहाँ पे रूमर बनने लग जाते हैं, ठीक है, अफवाहें बनने लग जाती हैं, और अफवाहें इतनी हवा से भी तेज मेरी मूव करती हैं। ठीक है, तो वही हमारा गलत मैसेज सबको जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अब इसका एक डिसएडवांटेज मेरा ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो फिर वहाँ पे क्रिएट हो सकता है कि गलत मैसेज अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो इससे मेरे गोल को अचीव करने में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, हमारे प्लान्स जो हैं, हमारे न्यू प्लान्स जो हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रूमर फैल जाएगा तो इससे पूरा मैनेजमेंट हमारा चौपट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे डिसएडवांटेज जो आता है, क्या आता है, टू कम्युनिकेट वर्बल मैसेजेस टू ए फार अवे प्लेस यू नीड टू यूटिलाइज द फोन, रेडियो, टीवी एंड सो ऑन, सच थिंग्स आर एक्सपेंसिव। अब खर्चा तो मेरे रिटर्न कम्युनिकेशन में भी है बिकॉज वी वांट टू परचेज स्टेशनरी इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इन ए रिटर्न फॉर्म। ओके, बट यहाँ पर भी एक डिसएडवांटेज यहाँ पर आ जाता है मेरा ओरल कम्युनिकेशन में। अब देखो अगर दोनों पार्टीज़, इफ़ बोथ द पार्टीज़ आर नॉट प्रेजेंट एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस, तो वो फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल के थ्रू दे विल गोइंग टू इंटरेक्ट, दे विल गोइंग टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ओके, बट उस चीज़ के लिए भी उनको डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। फ़ोन की हेल्प से वो वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल कर पाएंगे एक दूसरे को, रेडियो, टीवी, इन सब की ज़रूरत जो है पड़ती है कम्युनिकेट करने के लिए, तो इन सब के लिए भी तो पैसा चाहिए। तो ये जो चीज़ें मेरी एक्सपेंसिव हो जाती हैं, तो एक आपका डिसएडवांटेज बन जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आता है ड्यूरिंग एन ओरल कम्युनिकेशन। ड्यूरिंग एन ओरल कम्युनिकेशन it is easy to get distracted by external factors such as background noise, other people's conversations or one's own thoughts. This can lead to a loss of focus and missed information. अब यहाँ पर ये बहुत सिंपल ही है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ओरल कम्युनिकेशन करते वक्त, ठीक है, हो सकता है देखो यहाँ पर बहुत सारे हिंड्रेंसेस आपके ओरल कम्युनिकेशन के वक्त प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन थ्रू फ़ोन कॉल, ओके, अगर आप किसी से फ़ोन के थ्रू बात कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, नेटवर्क इशू हो रहा है, ठीक है, तो इससे आपका हो सकता है कि यहाँ पे आपकी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाए, रिसीवर तक पहुँच ही ना पाए, या आपकी आवाज़ जो है वो नेटवर्क इशू की वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हो रही है, आवाज़ उसको जा ही नहीं रही है, और आपको लग रहा है जा रही है, आप आगे बढ़ते चले गए तो कोई इन्फॉर्मेशन मिस्ड हो जाए। ठीक है, या फिर कुछ भी बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है आपके पीछे से, बैकग्राउंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से आपका मैसेज जो है उसको क्लियरली पहुँच नहीं रहा है। ठीक है, या फिर आपके पीछे बहुत सारे लोग जो हैं बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, आप अपने, या फिर रिसीवर
रिसीवर भी कहीं अपने ख्यालों में खोया हुआ है, आप भी कहीं खोए हुए हो, ठीक है। तो हो सकता है कि वो जो प्रॉपर अटेंशन जाना चाहिए दोनों ही पार्टीज़ की तरफ से या फिर किसी एक पार्टी की तरफ से वाइल कम्युनिकेटिंग ऑन सम टॉपिक, वो नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन के अंदर हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है, हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है इफेक्टिवली नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये लिखा है ड्यूरिंग एन ओरल कम्युनिकेशन के टाइम पर इट इज़ ईजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। बहुत ज़्यादा आसान है एक्सटर्नल फैक्टर से डिस्ट्रैक्ट हो जाना। ओके, जैसे कि बैकग्राउंड नॉइस आती है, बाकी के अदर लोग बातचीत कर रहे हैं, उनकी कॉन्वर्सेशन, आपके खुद के थॉट कहीं खोए हुए दूसरी दुनिया में, ठीक है, या फिर आपके विचार अलग मिल रहे हैं, रिसीवर को जो जैसा आपसे एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर दिस कैन लेड टू ए लॉस ऑफ फोकस हो सकता है, या आपकी इंफॉर्मेशन भी मिस हो सकती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है अनदर डिसएडवांटेज मेरा ओरल कम्युनिकेशन का क्या आ जाता है कि कोई भी जो इट इज़ ईजी टू फॉरगेट व्हाट वाज सेड। अब जैसे मेरे को जो है मैं किसी से बातचीत कर रही हूँ और हमारी बहुत लंबी बातचीत हुई, ओके, 10 मिनट की 20 मिनट की बातचीत हुई और अब हम भूल गए, मैं तो भूल गई कि उससे मैंने क्या बात करी है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन सी बात है कि बात भूल जाते हैं। तो हम ओरल कम्युनिकेशन को जो है लंबे समय तक के लिए याद नहीं करके रख सकते हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन में तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एक एडवांटेज है हमारे पास, क्योंकि वो हमारे पास रिटर्न फॉर्म में है, तो फिर रिसीवर जो है उसको जितनी बार चाहे वो उसको पढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है, एक बार वो चला गया तो चला गया, आप उसको कैच नहीं कर पाए, देन इट विल बी लॉस्ट। ओके, तो यहाँ पर आप भूल जाते हो ओरल कम्युनिकेशन में कि मैसेज में क्या कहा गया था, ठीक है। तो यही आपके डिसएडवांटेजेस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।